बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन के बाद जो है बहुत से ऐसे हलके हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जिनके अंदर ज़िमनी यानी बाई इलेक्शन होने जा रहा है 21 अप्रैल को। तो पहले भी हम कोशिश करें कि अपने चैनल पर आपके खिदमत में जो मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखें कि इस वक्त कौन सा उम्मीदवार इस हलके के अंदर फेवरेट है, कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार है और ये जो इलेक्शन है ये क्यों हो रहा है, किस उम्मीदवार ने नशिस्त खाली की है। तो इस हवाले से आज हम NA8 जो बाजोड़ है उस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। नाज़रीन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन कराम, ये जो 21 अप्रैल को बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें तकरीबन 6 हल्के कौमी असम्बली के हैं और 22 हल्के जो हैं वो सूबाई असम्बली के हैं। इसके अंदर से जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें से ये जो हल्का है NA8 बाजोड़ ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीट किसी ने खाली की है। तो नाज़रीन ये सीट किसी ने खाली नहीं की थी, बल्कि आपको याद होगा कि इलेक्शन से जो है कुछ दिन पहले जो है बाजोड़ के अंदर रेहान ज़ेब एक नौजवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था लेकिन उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दी थी, वो आज़ाद SC से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। 2 हल्कों में से PK22 यानी जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली का हल्का 22 है और कौमी असम्बली का NA8 बाजोड़ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो फिर उनकी शहादत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों हल्कों के अंदर इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। जब इलेक्शन मुलतवी हो गए थे तो अब दोबारा जब ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है तो इसके अंदर जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है और 21 अप्रैल को इस हल्के के अंदर भी पोलिंग होगी। नाज़रीन अगर आप ताज़ा तरीन सूरत हाल देखें तो यहाँ अखुनज़दा चट्टान भी शामिल हैं और मुस्लिम नून के और भी बहुत से उम्मीदवार शामिल हैं, लेकिन जो असल मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है वो होने जा रहा है जो रेहान ज़ेब शहीद थे उनके भाई हैं मुबारक ज़ेब, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बहसीत आज़ाद उम्मीदवार। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुल ज़फ़र बागी जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुल ज़फ़र बागी जो है वो 2018 में भी इस हल्के में से MNA का इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो अब ये जो दोनों उम्मीदवार हैं जो वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो गुल ज़फ़र बागी हैं या मुबारक जो ज़ेब हैं जो कि रेहान ज़ेब के भाई हैं, वो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की कैंपेन कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तस्वीरें उनके बैनर्स पर शामिल हैं, इमरान खान साहब के नज़रिए पर वो वोट मांग रहे हैं। अब जो टिकट है वो गुल ज़फ़र बागी को क्यों दिया गया है, एक तो 2018 में वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, उसके अलावा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे रहनुमा और कारकुन थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, लेकिन ये जो गुल ज़फ़र बागी साहब हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। इनके ऊपर बेपनाह किस्म के मुकदमात बनाए गए, इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त की, यानी मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, मुश्किलें बर्दाश्त की। अब नाज़रीन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मुबारक ज़ेब को भी टिकट देना बनता था, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो गया कि गुल ज़फ़र बागी जो कि मुश्किल वक्त में यानी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक मुश्किल वक्त था उस दौरान बहुत से ऐसे रहनुमा जो छोड़ गए थे, लेकिन गुल ज़फ़र बागी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। तो इस वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुल ज़फ़र बागी को टिकट देना नागुज़ीर था। तो अब टिकट दे दिया गया गुल ज़फ़र बागी को। अब वो भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और गुल ज़फ़र बागी जो है इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका अपना निशान नहीं है तो वो लड़ रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से। तो गुल ज़फ़र बागी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद की कौंसिल की तरफ से घोड़े के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि जो रेहान ज़ेब के भाई हैं मुबारक ज़ेब साहब उनका इंतखाबी निशान नलका है और वो बहसीत आज़ाद उम्मीदवार जो है इस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन जो गुल ज़फ़र बागी हैं वो भी अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, बड़ी बेहतरीन कैंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उनके साथ है, उनको जो प्लस पॉइंट हासिल है एक तो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट उनके पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं, और फिर जो है वो जो सूबाई हुकूमत है पेशावर यानी कि KPK के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वो भी उनको एक प्लस पॉइंट हासिल है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि गुल ज़फ़र बागी जो हैं वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो मुबारक ज़ेब है ना
ان کو بھی کافی سارے ایسے پلس پوائنٹس ہیں جو ان کے ساتھ بھی ہیں، یعنی جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کمزور نہیں ہیں، وہ بھی کافی تگڑے امیدوار ہیں۔ تو وہ جو پلس پوائنٹ ہیں جو مبارک زیب کے ساتھ ہے، ایک تو وہ بھی عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیت کے پاکستان تحریک انصاف میں ہی جانا ہے، ہم نے کسی اور جماعت میں نہیں جانا، یعنی وہ بھی اپنا بیانیہ وہی عمران خان صاحب والا رکھ رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کا KPK کے اندر اور پورے پاکستان میں بالخصوص ووٹ بینک تو موجود ہے، اب وہ بھی اس بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمدردی کا ایک بیانیہ ہے کہ ریحان زیب جو شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں، اب وہ ہمدردی کا ووٹ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یعنی یہ دو فیکٹر ہیں جو مبارک زیب کو بھی کافی تگڑا امیدوار جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب اس حلقے کے اندر کیونکہ مقابلہ جو ہے بیسیکلی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی موجود ہے، مسلم نون کا امیدوار بھی موجود ہے، JUIF کا امیدوار بھی موجود ہے، جماعت اسلامی کا بھی موجود ہے، لیکن ان سارے امیدوار جو ہیں وہ تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن پر آپ کہہ سکتے ہیں وہ مقابلے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب مقابلہ یہاں پر بیسیکلی جو ہے وہ دونوں ہی امیدوار آپ دیکھیں، آزاد امیدوار وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور گل ظفر باغی کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں جو مقابلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مقابلے میں سے پاکستان تحریک انصاف میں سے کون سی پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ فیکٹر میں نے آپ کو دونوں رکھ دیے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا ووٹ ہے اور ادھر گل ظفر باغی کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے، ان کے ساتھ جو ہمدردی پلس پوائنٹ ہے، ادھر پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے حکومت ہے وہ موجود ہے، تو ان کا جو ایک انفلوئنس ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو فیصلہ کرنا ہے عوام نے کرنا ہے، بہرحال ایک بہت ہی اچھا اور کانٹے دار مقابلہ اس حلقے کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن آخر میں فیصلہ وہی ہونا ہے جو عوام نے کرنا ہے۔ اب عوام سمجھتی ہے کہ وہ جو مبارک زیب ہے ان کو ووٹ دینا بہتر ہے، انہیں ہمدردی کا ووٹ بھی دیتی ہے، یا پھر عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمدردی کے ووٹ سے بڑھ کر جو ہے وہ پارٹی کا ووٹ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اگر وہ پارٹی کا ووٹ بینک عوام سمجھ کے ووٹ دیتی ہے تو پھر جو ہے وہ گل ظفر باغی جیت جائیں گے، لیکن اگر ہمدردی کا ووٹ پڑتا ہے تو پھر جو مبارک زیب ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔